नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के इस वीडियो में। आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये आधारित है यानी कि पूरा डिपेंड है जो कल मैंने वीडियो पोस्ट की थी बैंक प्राइवेटाइजेशन के लिए यानी निजीकरण के लिए। जो मेरी एक वीडियो आई थी कल, आपने वो देखी, आपने कई प्यारे प्यारे कमेंट्स करे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखो, आपके कमेंट्स ही साहब मुझे इंकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ कहने से प्राइवेटाइजेशन हो गया या निजीकरण हो गया बैंकों का, एकदम हो गया साहब, इंप्लीमेंट शुरू हो गया, कार्रवाई शुरू हो गई, नोटिफिकेशन जारी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कल जो वीडियो आया था, ये एक शॉर्ट लिस्टेड का वीडियो था, यानी किन बैंकों को सरकार ने, और ये भी एक अफवाह है, रूटर्स के द्वारा, गवर्नमेंट से कई सूत्रों के हवाले से खबर होती है, देखा आपने, ही कहा जाता है। तो कोई सूत्रों के हवाले से खबर थी जो फ्लैश हो गई और साहब 4 बैंक को शॉर्टलिस्ट करने की न्यूज आ गई, और उसके बाद जो उन बैंकों की हालात हुई यानी उनके शेयर्स प्राइस में क्या आग लगी, मैंने आपको कल ही बता दिया था। आज भी साहब वो अपर सर्किट पे है। तो मेरे ना कहने से या कुछ कहने से साहब आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो, या कोई मेरा कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, तो साहब उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए क्षमा मांगता हूं। कोई दिक्कत अगर कोई मेरे से ऐसे वर्ड्स निकले हो पिछली वीडियोस में। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियोस होगा, ये मैं बताऊंगा आपको कि आखिर कारण क्या थे जो इतना बड़ा स्टेप सरकार उठाने जा रही है। आज तक इससे पहले तो हमेशा डी इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक निवेशक जो एक रणनीतिक तहत आते हैं किसी भी कंपनी को हिस्सा बाय करने के लिए। अब साहब प्राइवेटाइजेशन का शब्द क्यों यूज करना पड़ा सरकार को, निजीकरण का शब्द क्यों यूज करना पड़ा सरकार को, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी, इन्हीं सब बिंदुओं पे ध्यान केंद्रित होगा। कमेंट्स भी साहब आपके पढ़े जाएंगे, कमेंट्स के आंसर भी दिए जाएंगे। अब क्या होगा साहब, पेंशन्स या जिनकी पेंशन्स उस बैंक से आ रही है जिसका मेरे ख्याल से निजीकरण हो रहा है, और जिनका उसमें बैंक में अकाउंट है, उनका क्या होगा, जो लोग वहां एम्प्लॉय हैं उनका क्या होगा, और जो लोग निवेशक हैं यानी हम जैसे, उनका क्या होगा। तो दोस्तों, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज का ये वीडियो आधारित है। पूरा वीडियो देखेगा, आपके सारे आंसर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते चले जाएंगे। सबसे पहले दोबारा आपसे भाई माफी मांगता हूं अगर मेरे से कोई शब्द या अपशब्द उस वीडियो में निकला हो, उसके लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो निजीकरण का जो कार्रवाई हो रही है सरकार के द्वारा, आपको पता है, आपको शायद जानकारी होगी कि ये कारण आखिर ऐसा क्या हो गया कि सरकार को ये निजीकरण शब्द का प्रयोग करना पड़ा। डी इन्वेस्टमेंट या स्ट्रेटेजिक निवेशक क्यों नहीं यूज करा। तो देखिए दोस्तों, जो अब सरकार सोच रही है कि जो ये अब बैंक की स्थिति है, बैंकों की स्थिति है, जो एनपीए की खासतौर स्थिति है, वो अब साफ सर से ऊपर जा चुकी है। यानी सरकार कब तक इन बैंकों में पैसा डालती रहेगी, एक ना एक दिन डेफिनेटली दोस्तों ये होना था, और ये आज हो रहा है। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होना है। बैंक को ध्यान से सुनना, बैंक को साहब डिफॉल्ट कहने से अच्छा, बैंक को डिफॉल्ट कहने से अच्छा, बंद करने से अच्छा अगर वो प्राइवेटाइजेशन हो जाए, निजीकरण हो जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आप कहते हो कि हमेशा मैं खुश हो रहा हूं, यार मैं खुश नहीं होता हूं। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं सोचता हूं एक मुस्कुराहट चेहरे पे होनी चाहिए, ताकि आप अगर मान लिया मैं रोते हुए वीडियो बनाऊं तो आपको कैसा लगेगा। हमेशा एक एनर्जिक रूप में वीडियो बनानी चाहिए। अब आप देखिए कि जो सरकार का जो मेरा कल वीडियो का टाइटल था, वो देखिए कि मैंने कहा था मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, क्या है, अभी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया नहीं, कोई नोटिफिकेशन जारी किया नहीं, कोई गजट जारी हुआ नहीं, सिर्फ 4 जो स्टॉक थे उनका एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बनाया गया, और फिर उसके बाद उन शेयर्स प्राइस में क्या आग लगी। जो मार्केट कैप 10-12 हजार का एक शेयर स्मॉल कैप कहलाता था, आज वो शेयर 25,000 की मार्केट कैप के साथ खड़ा हुआ है। आईओबी के हालात देख लीजिए, आप हालात देख लीजिए कि वो बैंक 12,000 करोड़ यानी स्मॉल कैप से सीधा साफ 25,000 करोड़, दुगनी हो गई है मार्केट कैप। आज अगर सरकार उसका प्राइवेटाइजेशन करती है तो 25,000 करोड़ रुपए सरकार को आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, यानी अभी हुआ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हो गया। एक मास्टर स्ट्रोक सरकार ने चलाया और बैंकों की साफ दशा और दिशा सुधर चुकी इन 2 दिनों में। 25,000 करोड़ मार्केट कैप देखिए आप, आईओबी की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, डबल हो चुकी है साहब। स्मॉल कैप से अब ये मिड कैप की तरफ आ गए।
तो ये एक हालात सुधरने की बात है। अभी तो कोई ऐसा हुआ भी नहीं है कि इनका एक प्राइवेटाइजेशन हो गया या फिर मेरे ख्याल से निजीकरण हो गया, ऐसा कोई सब नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ये एक मेरे ख्याल से न्यूज थी, इस न्यूज के आधार पर ही दोस्तों ये शेयरों पे आग लगी, ये शेयर्स यहां से ऊपर चले गए। कोई सरकार की तरफ से कोई सरकारी स्टेटमेंट नहीं आया है, ये तो एक अपने व्यूज हैं जो मैंने आपको हमेशा कहता हूं कि मेरे अपने खुद के पर्सनल व्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो मैं आपको बताता हूं कि अब क्या होगा। अमूमन मैं मार्केट से जुड़ा हुआ हूं, कोई राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई बिलोंग रिश्ता नहीं है। साहब देखिए, जो देश के लिए अच्छा करेगा हमेशा मैं उसके साथ हूं, उसमें आप भी हो सकते हैं। अगर आप देश के लिए अच्छा करेंगे मैं आपके साथ भी हूं, जो इस देश के बारे में सोचेगा साहब डेफिनेटली मैं उसके साथ हूं। कोई भी पार्टी हो, पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है, ये एक बिजनेस चैनल है। किसके माध्यम से मैं अपने जितने MKMFS व्यूअर्स मेंबर्स हैं उनको सब जानकारी देता रहता हूं कौन सा शेयर बाय करना है। अब आप ही बताइए, अगर मैंने क्या 155-60 पे अगर किसी को SBI दिलाया और 400 पे एग्जिट कराया, कुछ अच्छा ही काम हुआ होगा। यानी एक बंदा ऐसा था जिसने 165 पे SBI लिया था, यही कहने पर, इसी सोच पे कि कुछ ना कुछ एक दिन इन बैंकों में जरूर अच्छा होगा, हमारा देश भी तरक्की करेगा, सरकार इन बैंकों की दशा दिशा जरूर सुधारेगी। 160 पे मैंने किसी को SBI दिलाया था साहब, वो बंदा मेरे ख्याल से रिटायर हुआ था 31 मार्च को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की आधी कैपिटल SBI के शेयर्स में लगाई थी और अब फाइनली वो 400 के आसपास निकले। उनकी लड़की की शादी में वो पैसा काम आया। आयु भी मैंने आपको कहा दिलाया था, 9-10 के आसपास मैंने कहा था ये आयु भी ले लो, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, लेके रख लो। एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार का कोई स्टेप इन शेयर्स में जान फूंक देगा। और आज देखिए, आज लेने के लिए लोग बागों की लाइन लगी हुई है। साहब वॉल्यूम ट्रेड कितना कर रहे हैं, डबल हो चुकी है मार्केट कैप उनकी। सरकार का सिर्फ एक मास्टर, सिर्फ 2 बैंक प्राइवेटाइजेशन होने, निजीकरण, सिर्फ 2, और बैंक की हालत सुधरी 4 बैंकों की हालत सुधर चुकी है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आप मुझे बताइए, जो बैंक में पैसा है वो किसका है? बैंक में पैसा मेरा है, आपका है। बैंक में काम कौन करता है? बैंक में काम आप लोग करते हो। आपने कितने दिन बैंक की सेवा करी है? आप धूप में, छांव में, बरसात में साहब बैंक गए, आपने बैंक की सेवा की है। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि कोई दिक्कत परेशानी किसी इंप्लॉयज को नहीं होगी अगर निजीकरण होता है उस बैंक का। सारी चीजें आगे मैं बताऊंगा कि पेंशनरों को क्या दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है। अमूमन तो कोई दिक्कत परेशानी दोस्तों किसी को नहीं होगी, पहले ही मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं स्पष्ट रूप से। तो दोस्तों ये थोड़े से मेरे शब्द थे जो वीडियो बनाने में मुझे मजबूर करा। आपके इतने कमेंट्स आए, मुझे लगा कि दूसरा पार्ट अवश्य इस वीडियो का बनाना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि क्या क्या मेरे ख्याल से क्या दिक्कत हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है, क्या सहूलियत हो सकती है। और अभी ऐसा कुछ नहीं है, बार बार मैं ये कह रहा हूं, अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है सरकार की तरफ से कि यही बैंक फाइनलाइज हो चुके हैं प्राइवेटाइजेशन की या निजीकरण के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं कह रहा था कि यहां बैंकों में पैसा किसका, आपका काम कौन करते हैं, आप निवेश कौन करते हैं, आप और हम। बैंक डिफॉल्ट होता है, दिक्कत किसे है? दिक्कत किसे है मेरे दोस्त? पैसा हमारा बैंक में डिफॉल्ट बैंक हो रहा है, पैसा हमारा डूब रहा है। सरकार तो कह देगी पहले 1 लाख रुपए मिलते थे साहब, पहले 1 लाख रुपए मिलते थे। अगर जितनी भी आपकी मान लिया 10 लाख की FD है तो 1 लाख ही मिलेगा। अब जाके सरकार ने 5 लाख का प्रावधान किया है, कोई संशोधन वगैरह किया है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, 1 अप्रैल से होगा। अगर तत्काल प्रभाव से हो गया होगा तो भी बजट से, मेरे ख्याल से अगर बजट 1 फरवरी को पेश हुआ है तो 1 फरवरी से वो इंप्लीमेंट हुआ है 5 लाख का। अगर ऐसा हुआ है तो आप देख लीजिएगा उसे। चलिए मैं मानता हूं कि अगर 5 लाख है, अगर मान लिया किसी की FD 10 लाख है तो पैसा कितना मिल रहा है? मात्र 5 लाख। ये कहानी सिर्फ ये है कि अगर कोई बैंक बंद होता है, डिफॉल्ट होता है, लेकिन हम क्यों चाहें अपना बैंक, अपने देश के बैंकों को क्यों चाहें कि ये डिफॉल्ट हो, बंद हो? हम तो ये चाहेंगे साहब डिफॉल्ट होने से अच्छा इनका कुछ समाधान निकले, डूबने से पहले ये बच जाए। यहां कोई राजनीतिक पार्टी की बात नहीं चल रही, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने बैंकों के बारे में बात कर रहा हूं।
मैं आपके बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जिस बैंक में मेरा खाता है मैं उस बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ। यूनाइटेड बैंक में मेरा खाता था, वो जो पीएनबी के साथ विलय हो चुका है। उस बैंक ने हमेशा मेरी सहायता की है। आज भी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरे जितने मैनेजर हैं सब जानते हैं, हमेशा टाइम पे मैंने हमेशा एक पैसा टाइम पे दिया है अपने लोन का। सिविल स्कोर आज भी अच्छा है। आज भी अगर चाहता हूं तो बैंक से पैसे मिल जाएंगे आसानी से, इजीली। दिक्कत परेशानी कहाँ आई? बैंक ने आपको लोन दिया और साहब लोन वालों ने रीपेमेंट की नहीं। लोन वालों ने पैसा तो ले लिया, लेकिन जब लोन चुकाने की बारी आई तो साहब डिफॉल्ट। अगर वो लोग उनको देते सही समय पर लोन आता रहता तो आज ये एनपीए की समस्या इतनी बड़ी विकराल रूप ना लेती। आपको यस बैंक का उदाहरण मैं देता हूं। यस बैंक की जब कहानी हुई थी तो साहब हर कोई बंदा ये सोच रहा था कि यस बैंक बंद ना हो जाए, लेकिन साहब सरकार के देखिए, सरकार ने उस बैंक को एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी के द्वारा बचा लिया। अगर वो बैंक डूबता, खत्म होता, बंद होता, जब कोई ऐसा बड़ा हादसा अगर होता तो क्या आप सोच रहे हो? रेटिंग एजेंसियां चुप बैठ जाती, हमारे जितने बैंक है सबको डाउनग्रेड कर देती, कोई निवेशक यहाँ पैसा लगा नहीं पाता। जो एफआईआई आज माल खरीद रहे हैं 1-1.5 लाख करोड़ की जो रोज बाय चल रही है साहब, बहुत दूर की बात है, यहाँ तो वो पैसा लगाना ही नहीं चाहते। टेस्ला जैसी कंपनी बेंगलोर में प्लांट लगा रही है, क्यों लगा रही है? कुछ तो दिख रहा होगा उसको, कई लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों ये सब मेरे हैं। आपने जो कमेंट्स किए हैं उनके लिए मुझे ये वीडियोस बनाना था। कमेंट्स आए थे साहब मेरे लिए कि पेंशन्स, जो यहाँ जिनकी पेंशन्स आती है उन बैंकों से निजीकरण के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। 51% की होल्डिंग अगर गवर्नमेंट की बैंक में है, वो निजीकरण होता है तो 51% किसी और के पास जाएंगे जो उसको खरीदता है। आपका पैसा पूर्णतः सुरक्षित है। जैसा सारा काम चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। थोड़े चार्जेस ज्यादा लग सकते हैं, आपको अच्छा लगता है आप उसमें बैंक में बने रह सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है स्विच करिए। बैंक ने सारे प्राइवेटाइजेशन नहीं कर दिया है, सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं कर दिया। अभी तो 2 बैंकों का भी नहीं करा है मेरे भाई। बैंक तो 7 अभी भी हमारे पास है, 7-8 बैंक हमारे पास हो जाएंगे। 7 मेरे ख्याल से उनकी संख्या मेरे ख्याल से 7 के आसपास हो जाएगी। अगर बीओई को निकाल दें तो 6 बैंक तो अभी भी हमारे पास गवर्नमेंट के बैंक है, पीएसयू बैंक जिन्हें बोलते हैं, वो तो है। आप उनमें स्विच करिए। आपको प्राइवेट अच्छा नहीं लगता, आप वहां जाइए। भाई पोर्टेबिलिटी की सुविधा सारी जगह है यार। आपको अच्छा नहीं लगता, आप चाहते हैं कि मेरा इस बैंक में मन नहीं लगता, चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं निजीकरण के कारण, कोई बात नहीं, आप दूसरे बैंक में जाइए। पेंशनर को कोई दिक्कत, कोई घबराने, मैं तो ये कहता हूँ किसी को कोई घबराने की दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। अभी सिर्फ ये शुरुआत है। एक मास्टर स्ट्रोक सरकार ने चला और 4 बैंकों की साहब हालत सुधर गई 2 दिन में। 10-12 हजार करोड़ की मार्केट कैप से साहब सीधा आईओबी 25,000 करोड़ की मार्केट कैप पे आ गया। देखिए आप, आज अगर कोई बैंक को लेने जाता है तो उसे 25,000 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे आज की डेट में। तो चलिए, ये तो दोस्तों बातें चलती रहेंगी, मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आप कमेंट्स भेजते रहेंगे। तो मुझे तो आपको संतुष्ट करना है, आंसर्स आपके देने हैं। कमेंट्स के सारे साहब आंसर देने की मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि मैं अगर कोई वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ उससे कोई आपको आहत ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। पेंशनर की बात हो गई, रही बात साहब अब एफडी, जिसकी एफडी वगैरह है, यानी जिसका बैंक में पैसा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है साहब। चाहे बैंक सरकारी हो चाहे बैंक प्राइवेट हो, यानी कि प्राइवेट हो, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात उसमें नहीं है दोस्तों। पैसा जो का तू सेफ है, घबराने की किसी प्रकार की बात नहीं है। डूबने पे, बैंक के साथ डूबने के बंद होने पे दिक्कत परेशानी हो सकती है, प्राइवेट में, निजीकरण में कोई परेशानी नहीं होगी। निजीकरण में साहब परेशानी एम्प्लॉयज को बिल्कुल नहीं, एम्प्लॉयज को कोई परेशानी नहीं। आपको सरकार ने पहले ही आश्वासन दे रखा है कि आप लोगों की नौकरी कभी नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। कितने बैंक, बड़े बैंकों के साथ मर्ज हो गए, लेकिन किसी भी एक एम्प्लॉय की नौकरी नहीं गई। सब आपको गवर्नमेंट शिफ्ट करेगी दूसरे बैंकों में, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। निवेशक हम जैसे जो शेयर्स बाय कर रहे हैं, तो भाई हमारी तो हमेशा किस्मत दांव पे ही लगी रहती है। हमने तो एक अच्छा भविष्य, सुंदर भविष्य देखने के लिए ही उस शेयर्स में पैसे लगाए थे।
बहुत पहले एसबीआई को ले लिया था, बहुत पहले आईओबी को ले लिया था, 27-28 पे पीएनबी को ले लिया था, 6-7 रुपए पे यस बैंक को ले लिया था, इसी आशा के साथ कि एक दिन इनके भी दिन सुधरेंगे। क्योंकि दोस्तों हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला जरूर होता है, डेफिनेट होता है। तो उस उजाले को देखने के लिए साहब, लेकिन हमें उस अंधेरी रात से डरना नहीं चाहिए। ये दिन जरूर अच्छे आएंगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बेचिंत रहिए। ये सभी अभी सरकार का एक बहुत अर्ली स्टेप है। स्टेप भी साफ रूमर्स है, कोई सरकारी गजट या नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। बहुत जल्दी व्यूज है मेरे लिए, हमेशा कल के वीडियो भी बताए हैं आपको, कल के वीडियो में बताया, आज के वीडियो में बता रहा हूँ, ये जल्दी व्यूज हैं, बहुत ही जल्दी मैंने आपको बताया है। कुछ चेंजेस इसमें हो सकते हैं, सिर्फ 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, निजीकरण जिसे बोलते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको कुछ बताया है मेरे ख्याल से इस निजीकरण के बारे में, बैंकों के निजीकरण के बारे में। कमेंट्स साहब, कमेंट्स देखिए, आज थोड़े से कमेंट्स भी ले लेते हैं कि कमेंट्स कैसे आए लोगों के, ये भी जरूर है पढ़ने। साहब कुछ ने तो बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं, आप लोगों का शुक्रिया साहब, धन्यवाद। आप लोगों के कारण ही साहब मैं आज यहाँ हूँ, वरना तो साहब वही हालत होती है एमकेएमएफएस के साथ जो कोरोना काल से पहले स्थिति बहुत ज्यादा डामाडोल हो चुकी थी, कहां से कहां और अब कहां से कहां। साहब मैंने बता दिया है कि पेंशनर को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कोई घबराने वाली बात नहीं है। और साहब इन्होंने लिखा है कि एनपीए आर राइजिंग वेयर पब्लिक मनीज गोज वेस्ट एज ऑक्शंस आर हेल्ड अप प्रॉपर्टी, सो प्राइवेटाइजेशन इज अ गुड मूव। ये एक अच्छा मूव है। किसी के अपने राइज होते हैं, किसी के कुछ राइज होते हैं, मेरे क्या व्यूज हैं, आपके क्या व्यूज हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, हर किसी बंदे के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। साहब एक कह रहे हैं कि सही डिसीजन है सरकार का, एक कह रहे हैं कि सब सरकार की तरफ से लोगों का मोह भंग हुआ है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ से सरकार ज्यादा कर रही है बैंकों का। तो देखते हैं दोस्तों, अभी ये शुरुआत है, इसका रिजल्ट कैसा निकलता है, अभी तो ये बहुत जल्दी होगा। एक ने कहा कि बीओआई आईओबी मेरे फर्स्ट चॉइस है, ये बैंक हो सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण हो सकता है इन बैंकों का, बैंक ऑफ इंडिया और आईओबी का। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, फाइनलाइज बहुत दूर है, बाकी सारे कुछ है। दोस्तों मैंने इस कमेंट्स के आंसर, जो कमेंट्स सभी ने पूछे हैं उसके आंसर मैं ऑलरेडी पहले आपको दे चुका हूं। तो कुल मिला के ओवरऑल जो मैं लास्ट में शब्द यूज करने वाला हूं, जो कहने वाला हूं, जो समरी है इस वीडियो की, वो यही है कि अभी ये बहुत जल्दी मेरे व्यूज हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई गवर्नमेंट स्टेटमेंट, मेरे ख्याल से कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो अभी आपको इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी ये शॉर्ट लिस्टेड हुआ है और शॉर्ट लिस्टेड के कारण ही जो ये बैंकों के थोड़े से हालात सुधर चुके हैं, सब अच्छी खासी रेट्स पे आ चुके हैं, मार्केट कैप भी ठीक ठाक हो चुकी है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। पेंशन एम्प्लॉय वगैरह किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बने रहिए, देखते रहिए सरकार किस तरह का इसमें स्टेप उठाती है। मिनिमम मैक्सिमम चार्जेस क्या होंगे वो सरकार को डिपेंड करना है, एम्प्लॉय को कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेट करना है वो सब साफ सरकार सोचेगी, ये हमारे काम नहीं है। हमें तो सिर्फ अपना ध्यान रखना है कि हमें कौन सा शेयर्स बाय करना है, किसमें हमें ग्रोथ दिख रही है, कहाँ हमें निवेश करना है, भविष्य उस शेयर का कैसा है। तो दोस्तों ये मुझे कुछ आपके लिए बताना था, फिर भी कोई शब्द अगर मेरे से गलत निकल गया हो दोबारा से आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो होता है यही समाप्त। कल फिर किसी वीडियो के साथ मिलूंगा आपके साथ, यानी कि कल कोई नया वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक दोस्तों करिए इंतजार। फाइनली आपसे कहता हूं नमस्कार। कमेंट्स भेजते रहिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार।